आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टेस्ट डे, पेज डे जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी से आयोजित होने वाले वीडियो लेखपाल अथवा यूपी बीएड एंट्रेंस या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफ़ी लाभकारी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल आपको बताना है। तो यहाँ पर थकावट दूर हो गई यानी कि यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 52। यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया है, अरविंद जो है वह उपमान है, बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ फिर रिक्त स्थान है माना जाता है। तो जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ पर क्या माना जाएगा। और विकल्प में अगर आपने अर्थालंकार सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहाँ शब्दों में अर्थ से चमत्कार होगा वहाँ अर्थालंकार है। बहुत आसान सा जवाब है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान आपको करनी है। अगले प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 54 का जवाब अगर आपने चिड़िया, जाति और भुजा को छोड़ करके विकल्प डी चयनित किया, कपड़ा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर शब्द का विलोम आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 55 का जवाब अगर आपने प्रचुर का विलोम यानी अल्प कम दिया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। बंधु शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी बंधु वर्ग, तो राइट आंसर है आपका। आगे आपको प्रश्न संख्या 57 में सही जोड़े का चयन करना है। और इसमें अगर आपने चयनित किया विकल्प ए, बी और सी को छोड़ करके विकल्प डी सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदंबरा है, तो राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विशेषण, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी ब्रज, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, विकल्प डी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन पहचानिए। बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या बनेगा। और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए एकत्र, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 63 है कि दिए गए विकल्पों में
प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, और प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए प्रत्युत्तर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है आपको, और प्रश्न संख्या 64 में अगर सही वाक्य के रूप में चयनित कर लिया आपने विकल्प सी, छी कितना घृणित दृश्य है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि उत्तर भी आप आसानी से ही दे पाएंगे। कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, तो भैया पूंछ में आग लगी नहीं पाई और लंका जल गई, ये क्या है, अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति। विकल्प बी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद 6 शास्त्र में वेदों की संख्या कितनी है, 4, और शास्त्रों की संख्या 4 वेद 6 शास्त्र हैं। तो विकल्प अगर बी आपने चयनित किया 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है ऋग, यजुः, साम, अथर्व। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है, और अगर आपने चयनित कर लिया इसका जवाब कि पवित्रता जो है पवित्र का विशेषण है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प डी सदैव एक वचन, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है आपको, और अगर इसमें आपने स्त्रीलिंग के पहचान के रूप में सेलेक्ट किया है विकल्प ए जुराब, ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें आपको चयनित करना है, और प्रश्न संख्या 70 में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्याय नहीं है, तो इसमें अगर आपने विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी को छोड़ करके रसाल को चुना विकल्प डी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी संज्ञा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है। कर्मवाच्य का उदाहरण अगर इसमें आपने चयनित किया विकल्प पत्र लिखा जाता है ए को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब देना है, और प्रश्न संख्या 74 का जवाब अगर आपने वेदना विकल्प ए चयनित किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, तो प्रश्न संख्या 75 का अगर राइट आंसर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, विकल्प इसमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, इसमें उस पहाड़ी के पीछे शब्द जो है यह क्रिया विशेषण पदबंध है, ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं, और वियोग श्रृंगार की दशाओं की संख्या अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि बोरौ सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सत्थरई, अब बान की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करऊं अरिहा समरथ हैं। ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण हैं? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया रौद्र रस विकल्प डी तो राइट आंसर है। बारौ सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथ हैं, अब बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करऊं अरिहा समरथ हैं। यह रौद्रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि इसमें से उप विराम चिन्ह का चयन करना है और उप विराम चिन्ह के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? और उत्तर में मुझे उम्मीद है आपने चयनित किया होगा विकल्प बी को भक्ति काल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अजंत के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? और अजंत का संधि विच्छेद अगर आपने अच धन अंत अजंत बनाया विकल्प सी को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? इसका आपको जवाब बताना है और प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होगा, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी शब्द है? और उत्तर में अगर चयनित किया आपने विकल्प बी शाश्वत तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य शब्द का विलोमार्थी शब्द अगर आपने चयनित किया हास्य का रुदन विकल्प सी को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी कोई को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करिए और उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद अगर आपने ऊपरी धन उक्त सेलेक्ट किया तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? तो दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ अगर आपने चयनित कर लिया है उत्तर में डर कर भाग जाना विकल्प सी को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्यकाल में है? और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए जवान देश की सेवा करते रहेंगे विकल्प ए को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी शब्द का पर्यायवाची अगर आपने चयनित किया है कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? और इसमें विकल्प सी विकल्प ए विकल्प बी को छोड़ करके यमुना का चयन किया, डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द क्या होगा? और आपने उत्तर में चयनित किया अतिशयोक्ति विकल्प डी तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि विकृति आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न क्या होता है? और आदि के वर्णन से उत्पन्न अगर होता है तो वह है हास्य रस विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का आपको चयन करना है और विशेषण शब्द में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी शांत को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं जिसमें 14 मात्राओं अथवा 16-12 मात्राओं पर यति होती है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है हर गीत का छंद विकल्प सी को तो बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला छंद है या अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? और उत्तर में अगर आपने चयनित किया निष्पाप तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति का चयन करना है आपको और प्रश्न संख्या 94 का सही उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी ब्याल भुजंग उरग तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, आपको बताना है। तो नीलकंठ में कौन सा समास है, और उत्तर में अगर इसका जवाब आपने सही सेलेक्ट किया बहुव्रीहि। देखिए संधि विच्छेद के आधार पर इसके जो है इसमें कर्मधारय भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप डी मारिएगा, बहुव्रीहि है तो। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो इसका जवाब हो जाएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वह भरत मुनि ने 8 रसों को माना है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करनी है, और तत्सम शब्द के रूप में आपने चयनित किया विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, और मिलाप शब्द में अगर आपने प्रत्यय चयनित किया है आपको, तो विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीर्घ तथा विवृत स्वर इसमें से कौन सा है। दीर्घ और विवृत स्वर के रूप में आपने चयनित किया आ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र ब्रजा किस प्रकार का छंद है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया वर्णिक छंद विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।